नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के बारे में। जी हाँ, एचपी टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन को लेकर बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंतजार की घड़ियां जो हैं वो अब खत्म होने वाली है। नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके कुछ ही महीनों में एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने तैयारी कर ली है? एचपी टीजीटी कमीशन में नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स इन सब की भरपूर वैकेंसीज आएंगी। तो क्या आप इनके लिए तैयार बैठे हैं? अगर नहीं तो अभी भी बिल्कुल राइट टाइम है इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। सो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आज ही आपको शुरू कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है। और आइए बात करेंगे आज की इस वीडियो में एचपी टीजीटी कमीशन के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर आता है, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, पूरी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ सिविल स्टैप आपके लिए नया बैच लेकर आ रहा है एचपी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए, लाइव बैच एज वेल एज रिकॉर्डेड बैच। तो इन दोनों बैचेस की बात करेंगे, दोनों बैचेस में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 3 अप्रैल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए बात करते हैं एचपी टीजीटी कमीशन की। 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी के बारे में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए करी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे आपने बीकॉम करा है, चाहे आपने बीएससी करी है मेडिकल या नॉन मेडिकल में, बीएससी करी है मेडिकल या नॉन मेडिकल में, और इसके बाद आपने करी बीएड, इसके बाद आपने कर लिया, क्या कर लिया, बीएड कर लिया, और बीएड के बाद आपने क्वालिफाई किया एचपी टेट, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने ये 3 चीजों को कंप्लीट कर लिया है तो आप हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। और जो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने बीएड अभी कर ली है या फिर बीएड के फाइनल में हैं, तो एचपी टेट को क्वालिफाई कर लो। सबसे पहले तो एचपी टेट को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि यही आपको एलिजिबल बनाएगा एचपी टीजीटी कमीशन के लिए। अब ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एचपी टेट, ये आपके पास मैंडेटरी है, आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में एक डेट मेंशन की होती है, उस डेट तक आपका ये क्लियर हुआ होना चाहिए। इसके तहत आप एलिजिबल हो जाते हैं सरकारी अध्यापक या टीजीटी अध्यापक बनने के लिए। अब सिविल स्टैफ आपके लिए 3 तरह के बैचेस लेकर आता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब इनके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, क्या पेपर में आता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए, प्रिपरेशन में अगर मैं सबसे पहले आर्ट्स वाले बच्चों की बात करता हूं, ठीक है। देखिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मेन क्या होता है, मेन होता है एसएसटी, सोशल स्टडीज, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए। हिस्ट्री, इतिहास हुआ, पॉलिटी जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर हमारे पास आता है, ठीक है। सो एसएसटी यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको पेपर में सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी पूछी जाएगी पेपर के अंदर, इसके साथ साथ आपको हिंदी भी पूछी जाएगी पेपर के अंदर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का एग्जाम हुआ था तो वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ये बॉडी अब रद्द हो चुकी है और अब 2 बॉडियां हैं जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है। एक है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। अब इनमें से कोई भी बॉडी पेपर कंडक्ट करवाए, सब्जेक्ट यही रहेंगे। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट करवाता है तो ये पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न रख सकता है, ठीक है। और अगर एचपीआरसी करवाता है तो ये सिंगल पेपर भी ले सकता है और ये भी 2 पेपर ले सकता है, इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। अब पेपर चाहे 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सब्जेक्ट यही रहेंगे। जैसे एचपीबीएससी अगर पेपर 1 लेता है तो पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 1 में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जीके आती है, ठीक है। जीके में करंट अफेयर आते हैं साथ में, और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट आते हैं और साथ में आता है सीडीपी। तो यही तो पढ़ने हैं। और अगर राज्य चयन आयोग एक पेपर लेता है तो इसमें क्या चीज वो एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, तो वो एक्स्ट्रा ऐड क्या कर देगा, यहाँ जीके में एचपी जीके की बात भी कर रहा था मैं, और यहाँ पर क्या ऐड कर देगा, वो सिर्फ एक रीजनिंग। उसी तरह से अगर मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं, आपको क्या पढ़ना है, नॉन मेडिकल वालों को फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इसके बाद क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ना है,
बाकी सेम रहेगा। सीडीपी आपको भी पढ़नी है, हिंदी आपको भी पढ़नी है, इंग्लिश आपको भी पढ़नी है, जीके करंट अफेयर आपको भी पढ़ना है, रीजनिंग अगर एक पेपर हुआ तो आपको भी आएगी, अगर 2 पेपर हुए तो रीजनिंग नहीं आती है पेपर के अंदर, आपको पता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न तो डिफाइन है। उसी तरह से मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जगह केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सो ये सब्जेक्ट्स जो हैं हमें पढ़ने हैं अगर हमें एचपीटीजीटी कमीशन का एग्जाम देना है, उस एग्जाम में अपीयर होना है, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। हालांकि अभी तक इनके लिए डिफाइन सिलेबस नहीं है कोई भी, बट ये सब्जेक्ट तो डिफाइन है ना, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं हम सबने। और इनकी प्रिपरेशन हमें इस लेवल पे करनी है कि एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल आए हम अटेम्प्ट करके ही आएंगे, हम ऐसे नहीं आएंगे। अब सिविल स्टैफ आपके लिए 2 तरह से बैचेस लेकर आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये 2 तरह के बैचेस कैसे हैं? सबसे पहले एक है हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। दूसरी तरफ है सिर्फ रिकॉर्डेड बैच, सिर्फ रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, ये जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, इस बैच के अंदर डेली आपको लाइव क्लास मिलती है 2 से 3 घंटे की, डेली आपको 2 to 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलती है। ठीक है, जिसमें टीचर आपको सामने लाइव पढ़ा रहा है और आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको प्रॉपर पढ़ा रहा है। और ये जो क्लास चल रही है आपकी लाइव, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, ये रिकॉर्ड भी हो रही है। घर बैठे आप आराम से क्लास देख सकते हो और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। अगर आपको क्लास दोबारा देखनी है, या बेसिकली कभी आप क्लास मिस कर गए, आपको बाद में देखनी है, या फिर कभी आपको इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, तो ये रिकॉर्डिंग के तौर पर आपके पास ही रहता है 1 साल के लिए। 1 साल की वैलिडिटी यहाँ पर इस कोर्स के अंदर रखी गई है। इन क्लासेस के साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जो भी हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं। दूसरे तरफ सिर्फ रिकॉर्डेड बैचेस हैं, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, जो कि पहले से रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी नोट्स इसमें भी मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको दी जाएगी। इसमें डाउट्स पूछने के लिए हम आपके लिए वीकली डाउट सेशन को अरेंज करते हैं। यहाँ तो आप डाउट जो है टीचर से कभी भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर वीकली डाउट सेशन जो है वो अरेंज किया जाता है। या फिर हर एक रिकॉर्डेड क्लास के नीचे एक बॉक्स बना रहता है, जहाँ पर अपना कोई भी कमेंट या डाउट या है पूछ सकते हैं, और 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई आ जाता है और आपको एक ईमेल के थ्रू नोटिफाई भी किया कर दिया जाता है। अब बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे देखना है? देखिए, 2 तरीके हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला तरीका है कि आपको सिविल स्टैफ हिमाचल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन के अंदर। सिविल स्टैफ हिमाचल की मोबाइल फोन को अंदर सिविल स्टैफ हिमाचल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब सिविल स्टैफ हिमाचल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको उसमें अपना साइन अप करना है, यानी कि अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर वहां सर्च करना HPTGT डेमो। तो डेमो आपको 2 तरह के दिखेंगे, लाइव बैच के अलग और रिकॉर्डेड बैच के अलग। तो 2 तरह के डेमो जो है वो आपको देखने को लिए मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर इन डेमोज को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो सेम आप HPTGT अपनी स्ट्रीम लिखेंगे, HPTGT आर्ट्स, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच आपके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ एक और तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप सीधा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट तक सबने सुनना है, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए, आप डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। इस तरीके से डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो भी सिलेबस आएगा आपका, देखिए अभी जो सिलेबस डिफाइन है हम वो पढ़ा रहे हैं। अगर सिलेबस में कोई चेंजेस होते हैं या कोई डिफाइंड सिलेबस आता है तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे आपके करंट ज्वाइंट कोर्स के अंदर विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, हम उसी के अंदर आपको कंप्लीट कराएंगे। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। हमारे पास हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल होती है, अगर कोई लेना चाहता है तो अलग से उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। और यहाँ पर टेस्ट भी जो है आपके रेगुलर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, रेगुलर आपके टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करवाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कोई सवाल? सॉरी,
कोई सवाल किसी विद्यार्थी को होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बैचेस आ रहे हैं। अब फीस की बात करते हैं और डिस्काउंट की बात करेंगे। देखिए पहली बात, सिविल स्टैफ इज नॉन फॉर द क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। हम क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हर एक पर्सन जो है वो अफोर्ड कर पाए। दूसरा, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फीस के साथ साथ हम इस फीस के ऊपर और डिस्काउंट लेकर आए हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, बात कर रहे हैं इसकी आर्ट्स एंड कॉमर्स की। और इसके बाद मेडिकल और नॉन मेडिकल का रिकॉर्डेड बैच आपके सामने आ रहा है, जिसकी फीस आपके सामने है। अभी ये फीस नहीं है, इसके ऊपर डिस्काउंट भी बता रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद लाइव बैच की बात करेंगे। लाइव बैच भी बहुत ही अफोर्डेबिलिटी के साथ, ठीक है, और क्वालिटी वाला कंटेंट है, क्वालिटी वाला कंटेंट हम यहां पर पढ़ाते हैं। आप डेमो लेक्चर्स को पहले अवश्य देखिएगा। इसके साथ साथ लाइव बैच मेडिकल की बात कर रहे हैं, आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं। नॉन मेडिकल और मेडिकल की फीस 7500 है, आर्ट्स की फीस जो है वो 7000 है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट की, अब बात करेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट की यहां पर। 3 अप्रैल 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आपके अध्यापक बनने के सपने को साकार करेगा सिविल स्टैफ। और आप सिविल स्टैफ के लाइव बैच हो या रिकॉर्डेड बैच हो, एचपी टीजीटी कमीशन का लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, इनमें से कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा अप टू 15% तक का डिस्काउंट। जो प्राइस, जो फीस मैंने बताई है, इस फीस के ऊपर देखिए, ये कोई महीने की फीस नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है और एक ही बार आपको देनी है। इसके बाद सब कुछ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और 15% इस पे और डिस्काउंट आपको मिल जाता है, 15%। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट है ये मार्च डिस्काउंट है और ये वैलिड है सिर्फ 31 मार्च तक। 31 मार्च रात 12 बजे तक ये डिस्काउंट जो है वो वैलिड है। तो देरी मत करना, जल्दी से जल्दी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना, अदरवाइज डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। और आपका जो 15% एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जो आपके 700 800 1000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उसका बेनिफिट आप यहां पर उठाइए, ठीक है, उसका बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी फीस ही पे करनी पड़ेगी। तो लाइव और रिकॉर्डेड बैच आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स को पहले अवश्य देखिए, उसके बाद ही ज्वाइन करें। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, 2 नंबर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, 8360044357। और इसी के साथ साथ एक और नंबर मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज 7814622609। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि आपके जो दोस्त मित्र टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।